नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम लेकर आए हैं साक्षी गोपाल की वह दिव्य और अद्भुत कथा, जहां स्वयं भगवान गोपाल जी भक्त के लिए एक साक्षी बनकर पृथ्वी पर चले थे। पुरी धाम के इस पवित्र मंदिर से जुड़ी है आस्था, चमत्कार और अटल विश्वास की अनोखी गाथा। एक वृद्ध ब्राह्मण, एक सत्यनिष्ठ युवक और भगवान के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप की विरल घटना। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए साक्षी गोपाल की इस चमत्कारिक यात्रा को। भारत भूमि पर असंख्य तीर्थ हैं कि कुछ स्थान ऐसे जहां भगवान की उपस्थिति सिर्फ महसूस नहीं होती बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव होती है। पुरी धाम के समीप स्थित साक्षी गोपाल मंदिर भी ऐसा ही एक तेजस्वी स्थल है। कहते हैं यहां भगवान स्वयं साक्षी बनकर आए थे। भक्त के विश्वास के लिए, उसके सम्मान के लिए और उसकी सत्यता को सिद्ध करने के लिए। आज हम लेकर आए हैं साक्षी गोपाल की दिव्य कथा, मंदिर का इतिहास और वह चमत्कारिक प्रसंग जिसने इसे जगत के सबसे अद्भुत तीर्थों में स्थान दिया। आएं, इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करते हैं। साक्षी गोपाल स्टेशन पुरी से लगभग 10 मील दूर है। स्टेशन से आधा मील आगे हरियाली के बीच शांत वातावरण में स्थित है यह प्राचीन मंदिर। मंदिर के पास है चंदन तालाब, जहां श्रद्धालु स्नान करके दर्शन करते हैं। दोनों ओर राधा कुंड और श्याम कुंड, मानो वृंदावन ने पुरी में ही अपना घर बना लिया हो। मुख्य गर्भगृह में विराजते हैं श्री गोपाल जी के अत्यंत मोहक विग्रह। समीप ही श्री राधिका का मंदिर है, जैसी वे हमेशा अपने प्रियतम के साथ हों। बहुत समय पहले एक वृद्ध ब्राह्मण तीर्थ यात्रा पर निकले। उनके साथ एक युवक ब्राह्मण भी चल पड़ा। यात्रा पैदल थी, कठिन थी, लेकिन युवक ने तन मन सेवा करते हुए वृद्ध ब्राह्मण का साथ निभाया। वृंदावन पहुंचते ही वृद्ध भावुक होकर बोले, यात्रा से लौटकर मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे कर दूंगा। युवक ने इसे भगवान गोपाल जी के सामने सुना था और उसे लगा यह वचन सत्य है, अटल है। यात्रा समाप्त हुई, लेकिन कठिनाई यहां से शुरू हुई। युवक निर्धन था, वृद्ध ब्राह्मण धनवान। उनके पुत्रों ने विवाह से साफ मना कर दिया और युवक का अपमान तक कर डाला। मुद्दा पंचायत में पहुंचा। पंचों ने कहा, वचन किसके सामने दिया था, उसे साक्षी लाओ। गोपाल जी के सामने, युवक ने धीमे से कहा। गोपाल जी के सामने। लेकिन पंचायत को प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए था। रोता हुआ वृंदावन पहुंचा, गोपाल जी के चरणों में गिरकर प्रार्थना की। प्रभु, आपने सब देखा है, अब आप ही मेरी साक्षी बने। और भक्त वत्सल भगवान बोले, तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा, मेरी नूपुर ध्वनि सुनते रहना। पर ध्यान रखना, जहां तुम पीछे मुड़कर देखोगे वहीं मैं रुक जाऊंगा। दर्शाए यह कोई साधारण वाक्य नहीं, यह भक्त के लिए भगवान का प्रत्यक्ष आश्वासन था। युवक चल पड़ा और उसके पीछे स्वयं श्री गोपाल जी। रास्ते में लोग हैरान थे, क्योंकि युवक के पीछे पीछे कदमों की हल्की ध्वनि सुनाई देती, जैसे कोई दिव्य शक्ति साथ चल रही हो।
एक स्थान आया, फुलल सा। रेत में भगवान के चरण धस गए। नूपुरों की ध्वनि बंद हो गई। युवक घबरा गया और पीछे मुड़कर देख लिया, और उसी क्षण गोपाल जी वहीं स्थिर हो गए। लेकिन सत्य की जीत हो चुकी थी। अब किसी साक्षी की आवश्यकता नहीं रह गई थी। बाद में कटक के राजा ने उस अद्भुत विग्रह को पुरी ले जाकर श्री जगन्नाथ मंदिर में स्थापित कराया। परंतु चमत्कार यहाँ भी हुआ। जगन्नाथ जी के नैवेद्य का भोग गोपाल जी पहले ही लगा लेते थे। स्वप्न में आदेश मिलने पर गोपाल जी को उनके वर्तमान स्थान पुरी से 10 मील दूर स्थापित किया गया। यहीं साक्षी गोपाल मंदिर अस्तित्व में आया। गोपाल जी अकेले थे और बिना राधिका के उनका मन नहीं लगता था। उसी समय मंदिर के पुजारी के घर एक कन्या जन्मी। नाम रखा गया लक्ष्मी। रात में गोपाल जी की माला लक्ष्मी की शैया पर मिलती है। कन्या के आभूषण बंद मंदिर के भीतर पाए जाते है। यह रहस्य इतना बढ़ा कि राजा तक बात पहुंची। विद्वानों ने कहा तो गोपाल जी के साथ राधा की मूर्ति स्थापित होनी चाहिए। और जब लोगों ने मूर्ति देखी तो आश्चर्य से भर गए। मूर्ति वही रूप धारण कर चुकी थी जो लक्ष्मी का था। मानो राधा स्वयं अवतरित होकर गोपाल के पास आ गई हों। कहन है, कार्तिक शुक्ल नवमी को यहाँ भव्य चरण दर्शन महोत्सव मनाया जाता है। हजारों भक्त आते हैं और इस दिव्य कथा को हृदय में समाहित करते हैं। साक्षी गोपाल की कथा सिर्फ एक चमत्कार नहीं, यह विश्वास की मूर्ति है। भगवान मेरे साथ हैं। जहां भक्त ने कहा भगवान मेरे साथ हैं और भगवान ने सिद्ध कर दिया, हां मैं हूं। पुरी की यात्रा का वास्तविक आनंद तभी पूर्ण माना जाता है जब भक्त गोपाल जी के दर्शन कर लेता है। यदि यह दिव्या गाथा आपके मन को छू गई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय गोपाल लिखें। और ऐसे ही सूक्ष्म प्रसंगों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।